हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। आज की ये वीडियो ना बहुत ज़रूरी है उन सभी भारतीयों के लिए जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो पाने का सपना देख रहे हैं। दरअसल यूएस यानी कि अमेरिका ने जुलाई 2025 का जो वीज़ा बुलेटिन है वो जारी कर दिया है और इसमें कुछ मामूली लेकिन बहुत अहम बदलाव हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको जो पूरा बदलाव है, जो पूरा का पूरा जुलाई बुलेटिन है वो समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस कैटेगरी को ग्रीन कार्ड कब मिल सकता है और तारीखों में किस तरह के बदलाव हुए हैं। तो चलिए फटाफट आपको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि आखिर ये वीज़ा बुलेटिन होता क्या है। तो देखिए, ये हर महीने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा निकाला जाता है। इसमें बताया जाता है कि किन कैटेगरीज में और किन देशों के लिए कौन से एप्लीकेशन अभी प्रोसेस हो सकते हैं। इसमें दो टाइप की तारीखें होती हैं। पहला होता है डेट्स ऑफ फाइलिंग, यानी कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट इससे पहले की है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिलने वाला। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट तारीख है वो है फाइनल एक्शन डेट्स, यानी अगर आपकी प्रायोरिटी डेट इससे पहले की है तो अब आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सेक्शन की, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की। तो सबसे पहले EB1 कैटेगरी की बात होगी, जिसमें साइंटिस्ट और एग्जीक्यूटिव्स और जो प्रायोरिटी वर्कर्स होते हैं वो आते हैं। इंडिया के लिए जो डेट है वो 15 फरवरी 2022 है, यानी कि इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। EB2 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो उसमें एडवांस डिग्री होल्डर्स या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो शामिल होते हैं, उसमें इंडिया के लिए डेट 1 जनवरी 2023 है। कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि बहुत समय से मूवमेंट इसमें रुका हुआ है। EB3 की बात करते हैं अगर हम, सबसे जो डिजायर्ड कैटेगरी है, जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है, EB3 यानी कि स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स की जो कैटेगरी है, उसमें इंडिया के लिए डेट अब 22 अप्रैल 2013 है। पहले थी 15 अप्रैल 2023, यानी कि सिर्फ एक हफ्ते का प्रोग्रेस हुआ है। स्लो है लेकिन प्रोग्रेस तो हुआ है। उसके बाद अगर हम EB4 की बात करते हैं, जिसमें जो धार्मिक कार्यकर्ता हैं, जो रिलीजियस वर्कर्स हैं, वो सारे लोग आते हैं, उसमें अभी साल की जो लिमिट है ना वो पूरी हो चुकी है और अब 1 अक्टूबर 2025 से ही नई वीज़ा अलॉट होंगे। उसके बाद EB5 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर वीज़ा है, उसके लिए जो डेट है वो 1 मई 2019 है, यानी कि तुरंत उपलब्ध आराम से आपको हो सकता है ग्रीन कार्ड। अब बात करते हैं फैमिली बेस्ड कैटेगरीज की, जहां पर आपको अच्छा खासा इस बार मूवमेंट देखने को मिल सकता है, खासकर F2A कैटेगरी में। तो देखिए, F1 वो कैटेगरी है जिसमें यूएस सिटीजन के जो अनमैरिड बेटे या फिर जो बेटियां हैं, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, वो शामिल होते हैं। नई तारीख 15 जुलाई 2016 है, पहले 8 जून 2016 थी, यानी कि 1 महीना 7 दिन का प्रोग्रेस है। F2A जो कैटेगरी है, जिसमें स्पाउस और माइनर बच्चे आते हैं, नई तारीख उसके लिए 1 सितंबर 2022 है, पहले 1 जनवरी 2022 थी, यानी कि अच्छी खासी प्रोग्रेस है 8 महीने की। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है F2B, जिसमें अनमैरिड जो चिल्ड्रन हैं 21 साल से ज़्यादा के, वो शामिल होते हैं। तो देखिए, इसमें जो नई तारीख है वो 15 अक्टूबर 2016 है, पहले 22 अक्टूबर 2016 थी, यानी कि 23 दिन का डेवलपमेंट आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। F3 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि यूएस नागरिकों के जो मैरिड बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके लिए नई तारीख 1 अगस्त 2011 है, पहले 22 जून 2011 थी, यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा मूवमेंट है, 1 महीने 9 दिन का मूवमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो F4 कैटेगरी है, यानी कि जो यूएस नागरिकों के भाई बहन हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नई तारीख 8 जुलाई 2006 है, पहले 15 जून 2006 थी, यहाँ पर 23 दिन का डेवलपमेंट है। अब वो उस तारीखों की बात कर लेते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, चाहे वीज़ा नंबर अभी ना आया हो। F2A की अगर हम बात करते हैं तो 1 मार्च 2025 अब हो गया है, पहले ये तारीख 1 फरवरी थी। F4 की अगर हम बात करते हैं तो अब 1 दिसंबर 2006 हो गया है, पहले 1 अक्टूबर थी। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट इन तारीखों से पहले है तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या फिर जो DS 260 फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी डेट चेक करनी है, जो आपको I-140 या फिर जो I-130 की रसीद यानी कि जो रिसिट है उस पर मिलेगी। अगर वो फाइनल एक्शन डेट से पहले है तो आपकी फाइल अब अप्रूव हो सकती है। अगर आपकी डेट फॉर फाइलिंग मैच कर रही है तो डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी आपको जमा कर देना है।
अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो EB2 कैटेगरी और EB3 कैटेगरी वाले इंडियन एप्लीकेंट्स है ना, उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है इन दोनों कैटेगरीज में वो बहुत स्लो है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अक्टूबर में कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो आपको उसका इंतजार करना है। F2A इस महीने बहुत फायदे में है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके स्पाउस ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो अब बहुत जल्दी जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, आपके ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, वो शुरू हो सकता है। अब देखिए, हर महीने वीज़ा बुलेटिन आता है, इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि हम आपको हर महीने वीज़ा बुलेटिन का अपडेट देते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको जुलाई वीज़ा बुलेटिन का जो अपडेट है वो बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि आपका ग्रीन कार्ड कहाँ पर अभी फंसा हुआ है, कहाँ पर लटका हुआ है, क्या डेवलपमेंट है, और आपका जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो सकता है। हालांकि अभी इंतज़ार और लंबा है, और जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन चल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि अभी इंतज़ार और आगे लंबा ही होगा। लेकिन अगर आप हर महीने वीज़ा बुलेटिन चेक करते रहेंगे ना, तो आपको आइडिया मिलते रहेगा कि आपका जो डेवलपमेंट है एप्लीकेशन का वो कहाँ तक पहुँच रहा है, और आपको ग्रीन कार्ड कब मिल सकता है। हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए जानकारी देते रहेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।